अच्छा ये चैप्टर ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है। ओके, वो न्यूटन्स लॉज हैं, सही है। फ्रैक्शन का इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सही है। तो फ्रैक्शन में भी इतना कुछ है नहीं, बस सिंपल सर हम आपने न्यूटन लॉज के बाद ना शुरू। या इजी है। न्यूटन्स लॉज भी इजी हैं, इसके बाद मोमेंटम है वो भी इजी है। ओके, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वेट, ये भी इजी था। यूनिफॉर्म प्रॉब्लम्स, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ये वो पैराशूट का था। तो यहाँ पे मैं आपको वो इक्वेशन बस इसमें आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इक्वेशन क्या होगा इसमें, जब वो ये जंप लगाएगा यहाँ पे आपने ये इक्वेशन बस यूज करना है। एफ नेट जो होगा या एफ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, सही है। तो इट मीन्स के इसका लाइक वेट, वेट इज आल्सो द फोर्स, वेट is greater than the upward air resistor force. Okay, so F minus W minus F air resistor हो जाएगा, सही है। सो बस ये एक इक्वेशन है। F net आपका क्या हो जाएगा, M A हो जाएगा, सही है। That will be equal to W minus F air resistor, air resistor force। अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्म वो नॉट यूनिफॉर्म हो, यहाँ पे वो आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का वो एक टर्म आता है यहाँ पे। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब होगा, जब आपका ये टर्म जीरो हो जाए। ओके, सो व्हेन दिस, यानी जब आपके पास ये बॉडी जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आएगा तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। देन योर वेट विल बी इक्वल टू एफ एयर रेजिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल्स में यही आएंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है, सही है। स्टार्ट में जब ये एरोप्लेन से वो जंप लगाएगा तो उस टाइम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये पैराशूट को ओपन कर लेगा तो एयर रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा। ओके, तो when the weight is equal to the air resistor force, then this body will move downward in uniform velocity, तो उस टाइम आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस कर लिए, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लाइक इट विल बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम भी आपका ना डिस्ट्रॉय होगा, सही है, बल्कि ये एक फॉर्म से यानी ये इक्वल होगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, सही है। तो इसमें फिर आ जाता है इलास्टिक और इनइलास्टिक का। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है और इनइलास्टिक में क्या होता है, तो वहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, सही है, इलास्टिक में। और इनइलास्टिक में आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कंजर्व नहीं होता। इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल नॉट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपका दोनों इक्वल होगा। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन अगर आप कोलिजन करवा दो, ओके, दो बॉडीज का कोलिजन करवा दो और आपको साउंड सुनाई दे, तो इट मीन्स के वो आपका इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी आपका इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सही है। या अगर हीट अप हो जाए, दो बॉडीज को आप कोलाइड करवा दो और वो हीट अप हो जाए, तो वो भी आपका इन इलास्टिक कोलिजन होगा, सही है। इसमें कुछ है, इसमें आपका वो सर इसकी थ्योरी ना इस चैप्टर की आसान ही है वैसे। नहीं, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ है नहीं इस तरह। हाँ, इलास्टिक, अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, ओके, और इन इलास्टिक में आपका लीनियर मोमेंटम टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, बट काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। ओके, तो ये थोड़ा मेरा सा सर क्वेश्चन था सर जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसमें सर जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड रहता है। या आपका जो इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। इलास्टिक में हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। वेट, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इलास्टिक कोलिजन में आपका जो लीनियर मोमेंटम है, सर सिर्फ मोमेंटम क्यों नहीं लिख रहे आप? एक्चुअली इसमें वो एंगुलर मोमेंटम का टर्म भी आ जाता है ना, तो ये तो अच्छा एंगुलर अच्छा, मोमेंटम नहीं है, तो लीनियरली जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो ये लीनियर मोमेंटम टोटल एनर्जी और आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा। इट मीन्स कि बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। यस, तो इन इलास्टिक कोलिजन में ये आपका लीनियर मोमेंटम टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। और टोटल एनर्जी, बट आपका जो होगा काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व।
दिस विल बी कंजर्व। अच्छा, यहाँ पे ये तीनों कंजर्व होंगे। इससे आप लोग इस तरह कर लो कि स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये बस ये इलास्टिक ऑयल एनालिसिस में आपने यही याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में वो ट्रांसफर हो जाती है, सही। तो वो आपके इलास्टिक कोलिजन या जिसका कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स जो होते हैं नॉर्मल लाइफ में वो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, सही। जी सर, डन होगा, आगे चलते अच्छा हैं सर। अच्छा, जब आपका कोलिजन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे देख लो तो ये आपका एक इस लाइन पे हो रहे हैं, सही। तो इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ओके। Like motion of the colliding bodies before and after collision occur along the straight line, okay। कोलाइड हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। बॉल इस तरह चले जाते हैं फिर वापस स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल भी है जिसमें उन्होंने वो कहा कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका v1 माइनस वी टू हो जाएगा। v1 एंड v2 इज द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सही है। तो if this body is moving toward body 2 with velocity v1 and if this body have velocity v2, तो ये आपका रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, सही है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच जा रहे हैं, ये नहीं। अच्छा, अब रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन वो क्या हो जाएगा, वो आपका v1 डैश माइनस v2 डैश हो जाएगा, सही है। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, सही है। तो इट मीन्स कि आपका v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश, सही है। क्योंकि आप देख लो तो ये वेलोसिटी v1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं और ये नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं, तो ये तो आपका v1 माइनस v2 हो जाएगा। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, दैट्स विल इक्वल टू ये वापस आएगा, ओके, इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस विल मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये आपको इस तरह होगा कि v2 डैश हो जाएगा माइनस v1 डैश। तो यहाँ पे देख लो तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच v1 माइनस v2 है, ओके। सो इसको मैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कह देता हूँ, स्पीड ऑफ अप्रोच दैट्स इक्वल टू, अच्छा, रेसिशन रेट ऑफ स्पीड ऑफ रेसिशन क्या होगा, v1 माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, v1 डैश माइनस v2 डैश हो जाएगा। तो इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच एंड रेट ऑफ स्पीड ऑफ रेसिशन इज दिस वन, ओके। ये भी एक है, पास पेपर न्यूमेरिकल हम करेंगे वहाँ पे ये भी एक है, सही है। तो यहाँ पे v1 डैश माइनस v2 डैश की जगह आप ये लिख लो रेसिशन, v रेसिशन में लिख देता हूँ। अब्दुल वासे, आपको समझ आ गया? जी सर, समझ आ गया मुझे। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें ये है ना कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम में आपने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो साइन का थोड़ा सा यू शुड बी केयरफुल इन दैट केस, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन को एज्यूम करना है, ओके। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में आपने इसको नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी में बस आपने मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1/2 m v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 डैश स्क्वायर, ओके। वहाँ पे आपने डायरेक्शन वो साइन का नहीं डालना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। ये आपने जस्ट मोमेंटम में करना है, ओके। अच्छा, हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू एम ए था, तो आपका F विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ओके। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, F टाइम्स टी विल बी इक्वल टू दिस इज डेल पी बाई डेल टी हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये आपका इम्पल्स है, इट मीन्स योर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सही है। लाइक अगर न्यूमेरिकल में आ जाए कि इम्पल्स फाइंड कर लो तो आप डेल पी
वहाँ पे आप वैल्यूज को देख लो तो डेल पी भी फाइंड कर सकते हो, या अगर फोर्स और टाइम वैल्यूज गिवन है तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ये भी चेंज द मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। या अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं। जी जी सर।